एक डिफरेंट स्टाइल का चिकन शवरमा आज हम बनाएंगे। आप इसको शवरमा पॉकेट भी कह सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट शवरमा की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया उजैर। वेलकम बैक टू सादिया उजैर्स किचन। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शावरमा ब्रेड की डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने टोटल 1 कप नीम गर्म दूध लिया है, जिसमें से 3/4 कप दूध डाल देंगे बाउल में और बाकी को फिलहाल साइड पे रख देंगे। इसका इस्तेमाल बाद में करेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और 1 खाने का चम्मच चीनी। अच्छी तरह से इन दोनों को दूध में मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट लगेंगे इसको मिक्स होने में, इसलिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मैंने इसको रख दिया था ताकि अच्छी तरह से ईस्ट दूध में मिक्स हो जाए। इंस्टेंट ईस्ट है इसलिए इसको राइस करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स ही करना है। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2.25 कप मैदा, यानी कि 1 कप और 3/4 कप, और 1 चाय का चम्मच नमक। दूध और मैदे को एक बार थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हाथ से गूंद कर इसकी डो तैयार कर लेंगे। और जो दूध हमने बचा कर रखा था, जितनी ज़रूरत होगी वो भी साथ के साथ इसमें शामिल करते रहेंगे। बस यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि हमें इसकी थोड़ी सी सख्त डो तैयार करनी है। डो को हमें बहुत अच्छी तरह से गूंदना है ताकि इस तरह की एक स्मूथ सी डो तैयार हो। और ये दूध इसमें से बच गया है तकरीबन 1-2 टेबल स्पून के जितना। बस अब इसको कवर करेंगे और किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि ये राइस हो जाए। और नेक्स्ट अब शवरमा के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इस तरह से लंबाई में कटा हुआ। इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही, 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच लेमन जूस या सिरका भी ऐड कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच तंदूरी मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ ज़ीरा, 1 से 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर। सारी चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको प्लास्टिक से कवर कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। और उतनी देर में इसके लिए एक मज़ेदार सी शावरमा सॉस तैयार करेंगे। बाउल में डालेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप मेयोनीज। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच ताज़ा पिसा हुआ लहसुन, या आप गार्लिक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद तिल, 1.5 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल, और 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल करेंगे लेमन जूस या सिरका, जो भी आपके पास है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो अब इन सारी चीज़ों को एक ब्लेंडिंग जग में डालकर पीस लेंगे। और पीसने के बाद ये देखें इस तरह की एक सॉस तैयार हो जाएगी। यहाँ पर मैंने इस सॉस को डाल लिया है एक पाइपिंग बैग में। फिलहाल इसको एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट चिकन को पकाने के लिए फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल और इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मिक्स करते हुए इसको थोड़ी देर तक पकाएंगे जब तक ये पकने लग जाए। अब इसके नीचे फ्लेम को मीडियम लो रखेंगे, कवर करके इसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है इसको हाई फ्लेम पर पकाकर ड्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और फिलहाल इसको एक साइड पे रख देंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर डो भी अच्छी तरह से राइस हो गई है। जितनी भी डो में एक्स्ट्रा एयर है इसको निकाल कर इसका एक स्मूथ सा पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब इस पेड़े को एक साइड से डिप करेंगे दूध में, और दूध में डिप करने के बाद इसके इसी साइड पर लगाएंगे तिल। यहाँ पर मैंने 1/4 कप काले तिल और 1/4 कप सफ़ेद तिल दोनों को मिक्स कर लिया है। आप सिर्फ सफ़ेद तिल या सिर्फ काले तिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इसके बाद इसको एक रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे, और बेलने के लिए अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क मैदा भी लगा सकते हैं। अब बेलने की वजह से ज़ाहिर है ये थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, जिसकी वजह से साइडों पर थोड़ी सी सादा डो आ गई है। एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर थोड़ा सा दूध लगाकर इसके ऊपर भी तिल लगा देंगे। दोबारा से इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको हमें थोड़ा सा थिक बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं करना। इसकी कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं प्लास्टिक के इस तरह के डब्बे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह का डब्बा नहीं है तो आप इसकी जगह पर बड़े साइज़ के राउंड कुकी कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो है, दोबारा से इससे शावरमा ब्रेड बनाने के लिए पहले इसको बहुत अच्छी तरह से गूंदेंगे। और गूंदने के बाद ज़ाहिर है दोबारा से इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग आ जाएगी, तो इसलिए इसको रेस्ट पर रखेंगे। फिर आप चाहें तो सेम तरीके से शावरमा ब्रेड बना लें, या फिर आप सिंपल राउंड शेप में भी पीटा ब्रेड बना सकते हैं। और यहाँ पर आप ब्रेड की थिकनेस भी देख लें।
अब फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तेल बहुत अच्छा तेज़ गरम होना चाहिए। शवरमा ब्रेड को आप तेज़ गरम ऑयल में डालें और उसके बाद चम्मच से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करते रहें। जैसे-जैसे आप इसको प्रेस करते जाएँगे, वैसे-वैसे ये फूलती जाएगी। और फिर जब ब्रेड के दोनों साइडों पर इस तरह का अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाएगा, तो फिर इसको हम ऑयल में से निकाल लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर बहुत तेज़ गरम हो, हल्का-हल्का सा इसमें धुआँ निकलता हो तब भी सही है, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर हल्का-सा भी कम होगा तो ब्रेड अच्छे से फूलेगी नहीं बल्कि फ्लैट हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ इसको फूलने में मदद कर रही है, वो है चम्मच की मदद से जो हम इसको प्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा इसी शवरमा ब्रेड को मैंने एक डिफरेंट शेप के साथ अपनी एक दूसरी वीडियो में भी बनाना सिखाया है, जो कि है क्रीमी चिकन पॉकेट्स। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चाहे तो आप वो शेप भी ट्राई कर सकते हैं। तो शवरमा ब्रेड को फ्राई करने के बाद नेक्स्ट अब हम सैलड के लिए लेंगे कुछ वेजिटेबल्स। अब यहाँ पर हम क्योंकि शवरमा पॉकेट्स बना रहे हैं, तो इसलिए अपनी आसानी के लिए इनको हम चिकन में ही शामिल कर देंगे। चिकन में शामिल करेंगे इस तरह से बारीक बारीक लंबाई में कटी हुई बंद गोभी, बारीक और लंबाई में कटा हुआ खीरा, टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च। बाकी आपने इसमें कोई भी वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी से ऐड करनी है या कोई भी वेजिटेबल आप स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम-ज़्यादा रख सकते हैं। तो चिकन और सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगी टोमेटो केचप या चिली गार्लिक सॉस, जो भी आपको पसंद हो। इसके अलावा व्हाइट ताहिनी सॉस या शवरमा सॉस जो हमने स्टार्ट में तैयार की थी, और सलाद के पत्ते। इसके बाद जो हमने शवरमा ब्रेड तैयार की थी, एक सीज़र की मदद से इस तरह से कटिंग करके इसको थोड़ा-सा ओपन कर देंगे, ताकि हम इसमें अच्छी तरह से फिलिंग कर सकें। कटिंग करने के बाद चिली गार्लिक सॉस या टोमेटो केचप जो भी आपको पसंद हो, एक चम्मच की मदद से इस तरह से सारी पॉकेट के अंदर अच्छे से अप्लाई कर दें। इस तरह से शवरमा पॉकेट को टर्न करके अच्छे से ये चिली गार्लिक सॉस इसके दूसरी साइड पर भी अप्लाई करें। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें रखेंगे सैलड लीफ। पॉकेट में इसको अच्छे से सेट कर दें और फिर उसके बाद आधी पॉकेट में चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग डालेंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी शवरमा सॉस डालेंगे और फिर बाकी बची हुई पॉकेट को भी चिकन और वेजिटेबल्स की फिलिंग से फिल करके इसके ऊपर भी थोड़ी सी शवरमा सॉस डाल देंगे। पॉकेट को बंद करके फ्रंट से इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। फ्रंट में अगर थोड़ी सी फिलिंग ऐड करने की ज़रूरत हो तो आप ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा शवरमा या शवरमा पॉकेट रेडी टू ईट या रेडी टू सर्व है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की शवरमा पॉकेट तैयार हुई है। 100% रिकमेंडेड रेसिपी है। तो कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जाते-जाते वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपसे इस तरह की नई आने वाली कोई भी रेसिपी वीडियो मिस ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।